हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ माउंटेनियर बैंकर्स। दोस्तों, हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं, कोई छोटी तो कोई बड़ी। बट लाइफ की असली मिस्टेक गलती करना नहीं होता, उन गलतियों से कुछ ना सीखना होता है। तो माउंटेनियर बैंकर के आज के एपिसोड में हम ऐसे ही रियल लाइफ मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो शायद हमारे लिए एक्सपीरियंस बन चुकी है, और उनको डिस्कस करके जो हमने अनुभव महसूस किया हम सब आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, ताकि आप सबके लिए वो एक लाइफ लेसन या लाइफ लर्निंग बन सके। तो वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू एपिसोड। So without any further delay, let's start the today's episode. And for this episode, I would like to call upon my husband, who's gonna share his life mistakes. शायद जो उन्होंने लाइफ में नहीं की होती, तो आज उनकी लाइफ की डायरेक्शन कुछ और होती, लाइफ किसी और दिशा में होती। So I would like to call. So welcome to the today's episode of Mountaineer Banker, जहाँ आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वो रियल लाइफ मिस्टेक्स जिनको आप मिस्टेक्स कंसीडर करते हो, और शायद जो आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना की होती, डिसीजन किसी और सोच के साथ लिया होता, तो शायद आज आपकी लाइफ की दिशा कुछ और होती। सो आर यू रेडी टू डिस्कस योर रियल लाइफ मिस्टेक्स? हेलो गाइस, आज मैं अपनी लाइफ की जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने की हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। होप जो मैंने मिस्टेक की हैं वो आप लोग ना करें, और अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन ध्यान में रख के ही डिसीजन लें, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ, जो मिस्टेक्स मैंने की है अपनी लाइफ में, जो डिसीजन मैंने लिए हैं, उन डिसीजन का मेरी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, मैं वो सब कुछ डिस्कस करूँगा आज। तो मैं तब से शुरू करता हूँ जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। Okay. तो ग्रेजुएशन मेरी नॉन मेडिकल से कर रहा था मैं, तो मेरी पास आउट हुई थी 2011 में। तो उसके बाद से मैं मतलब अपनी जो ग्रेजुएशन की फील्ड है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को चुन के पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता था। पर उसके लिए एग्ज़ाम भी दिया आपने? हाँ, उसके लिए एग्ज़ाम दिया था मैंने, फिजिक्स का भी दिया था, केमिस्ट्री का भी दिया था, और होपफुली उसमें मेरा एडमिशन भी हो गया था। पर जो हमारी किस फील्ड में, कौन से इसमें हुआ था आपका एडमिशन? केमिस्ट्री में हुआ था मेरा। और मैं अगर वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन अगर केमिस्ट्री से करता तो उसमें मेरे लिए थोड़े ब्राइट चांसेस थे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है टीचिंग में था। तो उसमें क्या था कि लेक्चरशिप के लिए मैं जा सकता था। अब ये जो अप्लाइड जियोलॉजी से मैंने एमएससी की है, ये भी एक आप ये मानो कि हमारी आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ इसका ना, मतलब इन फ्यूचर अगर आप सोचो ना, आप उस फील्ड में गए ना, हाँ। वो फील्ड आपने चूज़ किया, और इन केस अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो शायद उसके आप अगर स्कूल में अगर आप एक पीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो वहाँ पे आपके चांसेस कम हो जाते हैं। कम क्या हो जाते हैं, मतलब ना के बराबर। क्योंकि जो अप्लाइड जियोलॉजी है इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब का स्कोप बहुत कम था। तो जो हमारी मैम थी, केमिस्ट्री वाली मैम थी वहाँ पे हमारे कॉलेज में, उन्होंने हमें सुजेस्ट किया था कि आप अप्लाइड जियोलॉजी से जाइए, और इसमें क्या है कि इसमें अभी कंपटीशन कम है और इजीली आपको जॉब मिल सकती है। पर इसमें क्या है कि इसमें प्राइवेट जॉब तो हमारे पास बहुत थी, पर अगर हम अपने पैशन को परस्यू करना चाहें तो वो नहीं कर सकते थे इसमें ना। जैसे मैं अभी टीचिंग में जाना चाहता था तो इसमें टीचिंग का स्कोप बहुत कम था, क्योंकि हरियाणा में तो आप ये लगाओ कि 1 या 2 कॉलेज ऐसे थे जिसमें ग्रेजुएशन में जो है ये जियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो ये एक मेरी मिस्टेक ही मानूंगा मैं तो, क्योंकि अगर मैं ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से करता तो मैं बेटर अपॉर्चुनिटी होती मेरे पास, कि जैसे मेंटर बन सकते थे आप। हाँ, मेंटर भी बन सकते थे और स्कूल लेवल पे भी पढ़ा सकते थे, और उसमें मतलब मेरा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं अच्छा कर सकता था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी से केमिस्ट्री फील्ड से की होती तो उसमें चांसेस थोड़े ब्राइट होते कि हम स्कूल लेवल पे भी हम जा सकते थे और प्रोफेसर लेवल पे भी जा सकते थे, और उसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था। तो ये एक मेरी बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है अप्लाइड जियोलॉजी से करी है, और केमिस्ट्री से ना करके अप्लाइड जियोलॉजी से करी, और फिर वो फील्ड मैंने छोड़ दी। उसके बाद अगर शायद उसमें आगे
कंटिन्यू करते तो शायद कुछ और अच्छा हो सकता था। पर चलो, जो भी मिस्टेक हुई है, उसके बाद बैंक के पेपर दिए और बैंक में जॉब लगी, तो 2017 में बैंक में ज्वाइन किया था। और 2016 में ही मैंने हरियाणा गवर्नमेंट का भी पेपर दिया था। और नाउ यू आर डिस्कसिंग योर लाइफ सेकंड मिस्टेक। हाँ, या अच्छा, सेकंड मिस्टेक क्या की मैंने, तो जैसे ही 2016 में पेपर दिया था, उसका रिजल्ट आया था 2018 में। उसमें मेरी फाइनल सिलेक्शन भी हो गई थी, और फिर भी मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। उसका एक बिग रीज़न ये था कि बैंक में मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था। तो अगर मैं उसकी मेन बिग रीज़न तो सैलरी का ही था, क्योंकि सैलरी जिस टाइम में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और जिस टाइम मेरी सिलेक्शन हुई, तो स्टेट गवर्नमेंट में उस टाइम जो है मेरी सैलरी कम थी एज़ कम्पेयर टू बैंक जॉब। तो पर अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि उसको ऑप्ट कर लेना चाहिए था। वो जॉब मेरे को ऑप्ट कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उस जॉब के फ़ायदे जो हैं ज़्यादा थे। क्योंकि वो मेरे, एक तो मेरे होम टाउन से, तो वहाँ से मैं अप डाउन कर सकता था। नॉन ट्रांसफरेबल जॉब थी वो, मतलब विद इन हरियाणा ही रहते अगर रहते तो। नॉन ट्रांसफरेबल इन द सेंस कि मेरी पंचकुला में ही रहनी थी थ्रू आउट द सर्विस। ओके। तो एक मतलब उस फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता मेरे को, और हर फंक्शन में अटेंड कर पाता फैमिली का। जॉब नहीं कर पाते हैं। और अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि संडे सैटरडे ऑफ मिलता। संडे सैटरडे ऑफ मिलता, क्योंकि जब हम बैंक में जॉब कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वर्क प्रेशर इतना है, तो उसमें आपको छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट को ऑप्ट नहीं किया। और ऐसे भी लाइफ के बहुत से डिसीजंस होते हैं जो हमें फैमिली के साथ रह के लेने होते हैं, उनका हम कभी हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि हमेशा घर से, ऑलमोस्ट घर से दूर रहना पड़ता है। तो बैंक की जॉब तो आपको पता ही है कि एक ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको हर 2-3 साल में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप आज यहाँ हो, कल हो सकता है इससे भी दूर चले जाओ। आपको मतलब ये है कि होम पोस्टिंग तो रेयर चांस होते हैं। आपकी पूरी सर्विस जो है घर से बाहर निकलेगी, और आप जैसे आपके कोई कहीं आपने रिलेटिव के जाना है, कोई रिलेटिव का फंक्शन है, तो बहुत बार वो भी मिस हो जाता है। बहुत बार, मैक्सिमम टाइम मिस होता है वो। और साथ में ये भी है कि आपको एक मेंटल स्ट्रेस रहता है, जैसे ही आपको पता चले कि आपको ट्रांसफ़र हो गया है, अब अपने सामान उठा के कहीं और जाना है, वहाँ नया सेटअप करना है। और मतलब हम तो होते ही होते हैं, अगर आपके साथ आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाता है इस चीज़ का, क्योंकि एक नए माहौल में जाना है उन्होंने भी। तो बिल्कुल, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे से तीसरे स्कूल, तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होती है ये चीज़। नाउ लेट्स डिस्कस another mistake that you consider as a mistake in your life. अब मैं थर्ड मिस्टेक अगर कंसिडर करूं मैं अपनी, तो जैसे मैं बैंक में तो एक एज ए क्लरिकल जॉब कर रहा था, तो उसके बाद मैंने जो है प्रमोशन के लिए लगभग 3 अटैम्प्ट दिए हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, तो मैंने सेकंड अटैम्प्ट ट्राई किया, तो सेकंड अटैम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ, तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट किया। थर्ड अटैम्प्ट में मेरा हो गया। हर अटेम्प्ट में आप एक दो नंबर से रह रहे थे। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मतलब मेरा जो सब्जेक्टिव है उसमें मैं रह गया था। सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरे 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं मतलब अब मेरे को लगता है कि भगवान मेरे को इंडिकेशन दे रहा था कि नहीं, अब प्रमोशन मत लो, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक है। और क्या होता है कि जब प्रमोशन ले लेते हैं, तो शुरू में क्या होता है कि हमें प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मतलब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। मतलब मेरे साथ भी हुआ है सितंबर 2024 में, एंग्जाइटी रहने लगी थी, और मतलब एक डिप्रेशन स्टेट में चला गया था मैं। पर धीरे धीरे मतलब उस चीज़ से ओवरकम किया, और मतलब यूज्ड टू हुए उसके, प्रेशर को हैंडल करना सीखा। धीरे धीरे उस चीज़ से निकले, तो आज स्टेज पे हैं कि मतलब उस चीज़ को कुछ हद तक हैंडल कर पा रहे हैं। मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जो प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। और शायद यही रीज़न है कि आजकल हम इतना कुछ सुन रहे हैं कि बैंक की जो एक मतलब बैंक की पोस्ट से बहुत सारे लोग रेजिग्नेशन कर रहे हैं। कुछ लोग तो प्रेशर में आके सुसाइड तक कर लेते हैं। तो सुसाइड एक मैं नहीं मानता एक अच्छा ऑप्शन है किसी भी प्रेशर को हैंडल करने के लिए।
आप रेजिग्नेशन भी, मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप रेजिग्नेशन कर सकते हो, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है। पर अगर आपको अपने बच्चों की का पालन पोषण करना है, अपनी फैमिली का पालन पोषण करना है, तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि चाहे आप प्राइवेट में करो चाहे आप गवर्नमेंट में करो, प्रेशर तो हर जगह ही है अब। पर मैं स्टेट गवर्नमेंट वाली जॉब को एक बड़ी मिस्टेक इसलिए मानता हूँ कि आप कंपैरेटिवली वहाँ प्रेशर बहुत कम है। तो ये आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। आप अपने डिसीजंस को अपने हिसाब से ले सकते हो, मतलब कोई भी डिसीजन अच्छी तरह सोच के, मतलब बहुत मतलब उसके फायदे क्या है, फायदे रहेंगे, नुकसान क्या सोच के रहेंगे। ही डिसीजन लो, ताकि आपको कल उसका रिग्रेट ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ के ऐसे स्टेज पे होते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम ऐसी एज में ही नहीं होते कि हमारी समझ उतनी विकसित हो सके, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? किसी दूसरे की सलाह लो जो ऑलरेडी मतलब कामयाब है। तो जिस जॉब पे आप जा रहे हो उस जॉब को कोई ऑलरेडी जो कर रहा है उससे आप सलाह ले सकते हो, उससे एडवाइस लो कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या इसके जैसे कि आपने खुद प्रमोशन लेके आपने बहुत सारे लोगों को गाइड किया कि प्रमोशन मत लो। नहीं, देखो वो हर इंडिविजुअल की एक अपनी सोच होती है, अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। अब वो किसी की प्रेफरेंस होती है कि मैंने पैसा कमाना है, तो नो डाउट आप प्रमोशन लोगे तो उसमें फायदे पैसा आपको मिलेगा, पर वो खर्च करने का टाइम नहीं पर मिलेगा। अब वो फिर खर्च करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और प्रेशर तो है ही है हर चीज़ के लिए। अब फाइनेंस सेक्टर में प्रेशर को आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। मतलब अगर उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। आप जो अगर एज ए क्लरिकल जॉब कर रहे हो तो उसके आपको नुकसान भी दिखाई देते होंगे कि उसमें आपको सैलरी कम मिलती है, पर उसके फ़ायदे ये हैं कि आपके पास टाइम है, हर चीज़ के लिए टाइम है, आप कर सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। मतलब लाइफ एक ही बार मिलती है हमें। हाँ। तो आप उसमें जो करना चाहते हो, तो अगर आपके ऊपर प्रेशर कम होगा तभी आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें करना चाहते हो, अपने जो शौक पूरे करना चाहते हो तभी कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास शौक पूरे करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो फिर आप अगर ऐसे फील्ड में हो तो आप इंजॉयमेंट की जगह वो काम आपके लिए एक सज़ा बन जाएगी। तो मैं नहीं समझती कि जो काम हम कर रहे हैं वो कभी भी हमारे लिए सज़ा रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में सही टाइम पे आप सही डिसीजंस लें, ताकि आपकी लाइफ जो है एक पॉजिटिव वे में जा सके और आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट इंजॉय कर सकें। तो आज के लिए मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। ये मैं 3 मिस्टेक्स जो मैंने की थी वो आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आपके अगर आगे कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसको अच्छी तरह हैंडल कर पाओ। तो अगर हमारा शेयर किया गया अनुभव आपके किसी भी काम आ सके तो हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो अपना समय देने के लिए, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट देते रहें। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो, and see you in the next video. Okay. Stay tuned to the Bye-bye. Mountaineer Banker. Until then, stay positive, stay motivated. Bye bye.